ऑलराइट जी। करंटली अगर हम अपने जितनी भी एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करें या जितनी भी हमारे पास इंटेलिजेंट एप्लीकेशन या एआई बेस्ड एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, अगर हम उन सब एप्लीकेशंस को ऑब्जर्व करें तो नेचर वाइज वो सारी की सारी एप्लीकेशन डोमेन स्पेसिफिक है। ठीक है, यानी कि हमारी जो करंट एआई हमारे पास है, जिसको हम देख रहे हैं, वो डोमेन स्पेसिफिक है। मिसाल के तौर पर डोमेन स्पेसिफिक कैसे है, इसकी एग्जांपल में सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे एक सिस्टम, एक इंटेलिजेंट सिस्टम जो कि कैंसर डायग्नोस करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अगर उसी कैंसर डायग्नोस सिस्टम को मैं स्किन डिजीजेस को डायग्नोस करने पे लगा दूं, ठीक है, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे सीरी है, एप्पल सीरी है, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना है, ठीक है। अब ये बेसिकली जो भी हम टेक्स्ट पे सर्च करते हैं या उनको कहते हैं वो चीज वो ओपन करके दे देते हैं, ऐसे ही है। अगर हम कोर्टाना से कोई अपना डिसीजन मेकिंग का काम करवाएं, ठीक है, या कोई ऐसा काम करवाएं जो कि उसकी डोमेन में नहीं आता, तो वो उसको नहीं कर सकता। जबकि कंपैरेटिवली अगर हम ह्यूमंस को देखें, ठीक है, जो कि एक इंटेलिजेंट बीइंग है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अल्टीमेट टारगेट यही है कि हम लोग इतनी इंटेलिजेंट मशीन्स बना लें जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के इक्विवेलेंट हो एटलीस्ट, ठीक है, या उससे आगे हो। ठीक है, तो उसके ऊपर ही जंग चल रही है और उसी के लिए मेहनत हो रही है, उसी के लिए रिसर्चेस या चीजें हमें देखने में मिलती हैं। लेकिन करंटली हमारे जितने भी इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं, चाहे वो मशीन लर्निंग बेस्ड हो, चाहे वो डीप लर्निंग बेस्ड हो, चाहे वो स्मार्ट कार्स हो, स्मार्ट सिटीज हो, व्हाटएवर, वो सारे के सारे डोमेन स्पेसिफिक हैं, जनरलाइज नेचर के नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक अगर आपका एल्गोरिथम है या एक एआई सिस्टम है जो कि चेस प्ले कर सकता है, ठीक है, अगर ये चेस प्लेइंग एजेंट जो है, इसको मैं क्रिकेट के ऊपर लगा दूं, क्या वो अच्छा परफॉर्म करेगा? अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैंने सिस्टम बनाया नहीं करेगा सर। जो कि चेस बहुत अच्छा खेलता है या कोई और ऐसी कार्ड गेम है बहुत अच्छा खेलता है, अगर उसको मैं क्रिकेट के ऊपर अप्लाई करूंगा, अच्छा करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके रूल्स ही नहीं पता कि क्रिकेट के कौन से रूल्स हैं, किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है, उसके बाद वो कुछ रिकमेंड करेगा। इसी तरीके से स्मार्ट कार्स हम देख रहे हैं, ठीक है, टेस्ला ने बनाई और कंपनीज बना रही हैं, और बीएमडब्ल्यू काम कर रही है, दूसरे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एआई बेस्ड जो सिस्टम है मिसाल के तौर पे, ठीक है, जो सॉरी स्मार्ट कार कार है, सेल्फ ड्राइवरलेस कार्स है, अगर जो ड्राइवरलेस कार का एल्गोरिथम है उसको मैं उठा के गेम्स के ऊपर लगा दूं, क्या वो काम करेगा? सर। ठीक है, वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जितनी भी हमारी एआई बेस्ड सिस्टम्स है वो स्पेसिफिक है, टास्क स्पेसिफिक को लेते हुए माइंड में डिजाइन की जाती है। क्योंकि अभी तक हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आप लोग बताएंगे, जिसकी वजह से हम लोग आर्टिफिशियल ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते एआई बेस्ड जो कि जनरल इंटेलिजेंट हो, जिस तरह ह्यूमंस है। हमें जनरल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पे अब आप लोग इंशाल्लाह पास आउट होंगे, जो भी फ्रीलांस कर रहे हैं वो भी जॉब करेंगे, ऑब्वियसली इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तो लेना ही है। और इसी तरीके से बाकी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी पास आउट होके या ड्यूरिंग द फाइनल ईयर अप्लाई करेंगे डिफरेंट ऑफिस में जॉब्स के लिए जाएंगे। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम अपने किसी भी ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपके माइंड में एक क्यूरियोसिटी होती है कि इंटरव्यूअर कैसा होगा, मेरे से क्वेश्चंस कैसे करेगा। लेकिन वट एवर द क्वेश्चन ही आस्क और शी आस्क फ्रॉम यू, आप उसको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि आपको किसी भी इन्वायरमेंट में डाल दिया जाए, ह्यूमन को किसी भी इन्वायरमेंट में डाल दिया जाए, तो वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, और कुछ टाइम के अंदर वो अडॉप्टिव भी हो जाता है, उस इन्वायरमेंट से को अडॉप्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा है, इसकी बहुत अच्छी और बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेमन एग्जांपल है, कि एक बच्चा है,
वो एक सिंधी फैमिली में पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो सिंधी बोलना शुरू कर देता है। एक बच्चा है वो अरेबिक फैमिली में पैदा हुआ है, तो वो अरेबिक बोलना फरफर शुरू कर देता है। एक बच्चा है जो किसी इंग्लिश फैमिली में पैदा हुआ है, वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। कोई बच्चा है जो उर्दू स्पीक फैमिली में पैदा हुआ है, तो उर्दू बोलना शुरू कर देता है। कोई बच्चा है पश्तो या पख्तून फैमिली में पैदा होता है, तो पख्तून या पश्तो सीख लेता है। हालांकि उसको कोई रूल्स नहीं पता, उसको कोई ग्रामर नहीं पता, लेकिन वो बोलना शुरू कर देता है। कैसे? कि वो उस सिस्टम को, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है। वो ऑब्जर्व करता है कि मैं जिस एनवायरनमेंट में हूँ वो कैसा है, और उसमें कौन सी चीज बोली जा रही है। और अगर मिसाल के तौर पे एक बच्चे का नाम अब्दुल्ला है, तो हर कोई अगर अब्दुल्ला बोल के उसको देख रहा है, या उससे कोई उसको वो ऑब्जर्व करता है कि जब ये नाम स्पेसिफिक वर्ड एक कॉल होता है, तो बेसिकली क्या हो रहा है। तो बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जो भी इन्वायरमेंट है उसमें अडॉप्ट कर रहा होता है। सिमिलरली हम बड़े भी ऐसे ही होता है कि जब हम किसी भी नए वर्क स्पेस में जाते हैं, तो हम उस वर्क स्पेस के लिहाज से 1-2 हफ्ते के अंदर एडेप्टिव हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एआई के अंदर ये कैपेबिलिटी अभी तक नहीं है, ठीक है। इसी वजह से जो हम जिस इंटेलिजेंस पे अभी हम लोग स्टैंड करते हैं, जो इंटेलिजेंस अभी हमारे पास है, वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। नैरो इस सेंस में सो कहा जा रहा है कि ये डोमेन स्पेसिफिक, जबकि हमारा टारगेट ये है कि हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर चले जाएं। और कुछ रिसर्चर्स या कुछ साइंटिस्ट का कहना है, या बहुत सारे मतलब टीम ऑफ साइंटिस्ट का कहना है कि बाय एंड ऑफ 2040 या 20 दिस सेंचुरी हम लोग एजीआई अचीव कर लेंगे। जिसमें आपके मशहूर जमाना एलॉन मस्क भी है, वो भी ये कहते हैं कि हम लोग एजीआई बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी अचीव कर लेंगे। अगर एजीआई हम अचीव कर लेते हैं, तो जितने भी काम जैसे हम ह्यूमंस कर रहे हैं, तो एआई भी हमारी तरह ही सारे काम करना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर से डिग्री अर्न करना है, इसी तरीके से दूसरे काम है, हाउस होल्ड के जितने काम है वो सारे काम करना शुरू कर देगा। तो मेरा भी यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कि वो एक कौन सी चीज है जिसकी वजह से करंटली एआई नैरो इंटेलिजेंस पे स्टक हुई हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं जा पा रही। हालांकि अगर देखा जाए तो अलग अलग सिस्टम्स बने हुए हैं, उन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की जरूरत है, ठीक है। अगर वो सिस्टम्स इंटीग्रेट होके एक चीज में आ जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी देयर। तो कौन सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्रिएट नहीं हो सकी है? आपको क्या लगता है? इसके ऊपर थोड़ा सोचें, फिर जवाब दें। मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन मेरा कोई मुश्किल नहीं है वैसे, लेकिन अगर नहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो वो फिर भी पूछ सकता है। इस सेंस में रिसोर्सेस, तानिया, रिसोर्सेस किस चीज को कह रही हो? मेमोरी रिसोर्सेस, डाटा रिसोर्सेस, किस चीज के रिसोर्सेस? डाटा, डाटा तो हमारे पास बहुत है। बिग डाटा तो पता नहीं कब से आया हुआ है। और हमारे, अगर हम करंट ट्रेंड को देखें, और जो डिफरेंट विजुअलाइजेशंस भी शेयर की जा रही होती हैं यूट्यूब के ऊपर, हर सेकंड में पता नहीं कितने जीबी डाटा शेयर हो रहा है। इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे डाटा शेयर हो रहा है। अगर वर्ल्ड वाइड हम स्पेक्ट्रम के ऊपर देखें, तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जीबीस का डाटा सेकंड्स में क्रिएट हो रहा है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये भी डाटा जनरेट हो रहा है। ये जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो हमारी लाइव क्लास चल रही है, ये भी डाटा जनरेट हो रहा है। तो ये सारे तो डाटा की फॉर्म है, डाटा इज देयर। और कौन से रिसोर्सेज हैं? बाकी भी सोचें, थोड़ा सा जाग जाए। जी, 28 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कोई भी जवाब नहीं दे रहा। ऐसे सोते हुए क्लास लोगे तो क्या करोगे भाई? कोर्स में एफ हो जाएगा। सर अभी तक सोच रहे हैं। अच्छा, तो बताओ, तो सोच रहे हैं, सोचो चलो। गूगल गूगल से मत सोचना, खुद सोचना, ठीक है। नहीं नहीं सर, गूगल से नहीं, ऐसे ही सोच रहे हो खुद ही। ठीक है।
ह्यूमन बिहेवियर अडॉप्ट करने में इशू हुआ, चले मान लेते हैं, एक एक चैलेंज ये है। इसके अलावा एडॉप्शन तो बहुत आगे की बात है। अभी इतना प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए कि मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्वर एक बन जाए, या जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर सॉर्ट ऑफ थिंग बन जाए। सर आपने जैसे, अगर मैं ये कहूँ कि जैसे आपने पहले बात की थी कि प्रिसिप्शन वो उसको कहीं भी डाल दिया जाए, इंसान को जैसे कहीं भी डाल दिया जाता है तो वो खुद को वहीं वैसे ही कर लेता है, तो यही चीज़ अगर उनमें अगर हम कर दें हम्म। एआई में, मतलब रोबोटिक्स में, एआई में, तो तो वो एक ये कैसे चीज़ होगी? कर सकते ये तो प्रॉब्लम है। अगर इतनी इजी होती तो अभी तक हो चुकी होती। तो कौन सा चैलेंज आपको एज अ कंप्यूटिंग पर्सन, वो कौन सा चैलेंज लगता है कि जिसकी वजह से अभी तक ये चीज अचीव नहीं हो सकी? हैं। क्योंकि डेटा हमारे पास है, मेमोरी हमारी चीप हो चुकी है, जीबी एंड टीबी की हार्ड ड्राइव हमें कुछ 1000 रुपए में मिल जाती है, इस तरीके से मिल जाती है। ठीक है, 1500 की मिल जाती होगी, चलो 3000 की मिल जाती होगी, 1 टीबी डाटा बहुत होता है। ठीक है, इस तरीके से डेटा संभालना कोई मसला नहीं है। क्लाउड रिसोर्सेज आर देयर, एजर है, गूगल क्लाउड है, आईबीएम क्लाउड हैं, अलीबाबा क्लाउड है, बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज भी अवेलेबल है। तो डेटा प्रॉब्लम नहीं है फिर, और इस तरीके से उसको उसका स्टोरेज भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी तक नहीं हो सका? थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मेरी ही डिस्कशन में थोड़ी देर पहले मैं इस पर बात कर चुका हूँ, इसी डिस्कशन में, इससे पहले जो मेरा सेशन अभी हुआ है वो। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज नहीं, ये भी नहीं कह सकते। टेक्निकल नॉलेज भी है। रिसर्च कम्युनिटी रोजाना पता नहीं कितने हजार पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं एआई के ऊपर और डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर। एक वेब है, मैं दिखा देता हूँ इसके ऊपर एक आइडिया करने के लिए, archive.org। ठीक है, ये रिसर्च पेपर्स की बेसिकली वेबसाइट है। ठीक है, इस पे अगर आप सर्च करें मशीन लर्निंग फील्ड्स में भी चले, ऑल फील्ड्स कर दें। ये तो 87,464 ये खाली मशीन लर्निंग के आ रहे हैं पेपर्स। ठीक है, खाली मशीन लर्निंग जिसके कहीं टाइटल में या कहीं ना कहीं आ रहा है, या लर्निंग लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं और डीप सर्च करूंगा तो पता नहीं कितने हजार और पेपर्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल्स भी हमारे पास हैं, टेक्निकलिटी हमारा इशू नहीं है। हम इतने टेक्निकल हैं कि हम जब एक स्मार्ट क्लास बना सकते हैं, स्मार्ट रूम बना सकते हैं, स्मार्ट होम बना सकते हैं, ड्राइवरलेस कार बना सकते हैं, ड्रोन कार बना सकते हैं, तो टेक्निकल स्किल्स का भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका बहुत आसान आंसर है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग इसके ऊपर पहुंचे खुद, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे। कंप्यूटिंग स्पीड, स्पीड नहीं, स्पीड मैं अभी जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, जिससे मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, ये भी कोर i7 10th जनरेशन है। ठीक है, तो इस पे मैं, जो कि सुपर कंप्यूटर 1990s में नहीं होता था, ये उससे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, आपके हाथ में जो हैंड हेल्ड डिवाइस है घर में, मोबाइल फोन या सेल फोन, स्मार्टफोन्स, वो भी अब पावरफुल है। वो तो एडॉप्शन में आ गई ना दानियल, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस वो अलग बात है, वो बात आ गई एडॉप्शन में। एक और चीज है जिसकी वजह से जो एक मेजर प्रॉब्लम है, हिंट मैंने दी तो है कि मैंने अपने लेक्चर में उसका जिक्र भी किया है, उस बात का हिंट दी तो है ये। अब थोड़ा सा सोचो, मैंने लेक्चर ज्यादा दिया क्या है, थोड़ा सा तो मैंने इसमें से भी पढ़ाया है। रजा ने तो कुछ थोड़ा करीब करीब बात की है।
लेकिन वर्ल्ड और बेहतर हो सकता है। कॉन्शियसनेस एक फैक्टर है। चले मैं बता देता हूँ, चले और सोच लें आप। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्सिटी का है, ठीक है, जिसको आप कॉम्प्लिकेशन कह लें, जिसको आप कॉन्शियसनेस कह लें, जिसको आप मल्टीपल पॉसिबिलिटीज कह लें। इन सारों का खुलासा कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, कि हमारे जितने भी टास्क हैं या हमारे जो जनरल लाइफ टास्क हैं उनको करने की पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल है। तो हम ऐसा सिस्टम डिजाइन करने में कितनी पॉसिबिलिटीज डालेंगे कि वो हर पॉसिबिलिटी को मैप कर ले। मिसाल के तौर पे एक रूम है, मुझे उसे साफ करना है, ठीक है, एक रूम है छोटा सा, उसे साफ करना है। अब उस रूम को साफ करने के 10,000 तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर लूँ, मैं राइट से स्टार्ट कर लूँ, मैं कॉर्नर से स्टार्ट कर लूँ, मैं बीच से स्टार्ट कर लूँ, मैं कहीं और से स्टार्ट कर लूँ। तो एक जब एक रूम के अंदर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है, ये बात सही है, चले उससे आसान तरीका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उससे काम हो जाएगा। लेकिन आ, लाजमी नहीं है कि आपको वैसे ही इन्वायरमेंट हमेशा मिले, ठीक है। तो आपका सिस्टम इतना बेहतर होना चाहिए कि वो करंटली जो भी इसको सिचुएशन दी जाए उसके लिहाज से वो डिसीजन मेकिंग कर सके, जो कि अभी तक एआई के अंदर नहीं है, ठीक है। ह्यूमंस जो है उनके अंदर अल्लाह पाक ने क्योंकि ये कैपेबिलिटी डाली हुई है, इसी वजह से स्कूल ऑफ थॉट जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों का है वो तीन है, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तो थॉट ये है कि अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाती है, ठीक है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बाय द वे जो डेफिनेशन है जो विकिपीडिया पे, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस ऑफ अ मशीन दैट कुड सक्सेसफुली परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन। यानी जितने काम जो हम सोचते हैं, जो हम सोच के कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे काम एआई भी कर सके इटसेल्फ, ठीक है। तो ये बेसिकली एजीआई है, ठीक है। तो मेरा स्कूल इसको लेके स्कूल ऑफ थॉट्स दो है। एक तो स्कूल ऑफ थॉट ये है कि एक कम्युनिटी ये कहती है कि अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीव हो जाए और जो डेफिनेशन हमने डिस्कस करी इसके लिहाज से बन जाए और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के इक्विवेलेंट हो जाए, तो तो सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगी, जैसे कि साईफाई फिल्म्स में दिखाया जाता है, एनिमेशन फिल्म्स में दिखाया जाता है। या एक रोबोट आया उसने सब कॉन्कर कर लिया, या एक सिस्टम है उसने सारी चीजें कॉन्कर कर ली, ठीक है। तो अगर इतना इंटेलिजेंट वो हो जाएगा तो वो उसको ह्यूमंस ही बेकार लगने लगेंगे, ठीक है। या तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, स्कूल ऑफ थॉट ये है कि नहीं, क्योंकि एआई सिस्टम्स को हम ही डिजाइन कर रहे हैं, ह्यूमंस डिजाइन कर रहे हैं, तो वो हमारे हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, वो हमारी मदद करेंगे और एक फेथफुल सर्वेंट की तरह हमें सर्व करेंगे, ठीक है। अम, और थर्ड स्कूल ऑफ थॉट जो है, मेरा स्कूल ऑफ थॉट भी वही है। और मैं जिनसे मैंने ये एजीआई पढ़ा या इसके कॉन्सेप्ट पढ़े, जो मेरे सुपरवाइजर भी हैं, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में ही होते हैं, डॉक्टर सैयद इमरान जावी। तो हो सकता है उनका भी कोई एक सेशन में कोशिश करूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो रखवाऊं सिमेंटिक वेब वगैरह के ऊपर। खैर, तो उनका और मेरा हम सब मतलब जो मतलब मैं हम ख्याल लोग जो है उनका ये जहन है इस चीज के ऊपर कि जिस तरीके से हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को सोचते हैं कि हर काम के ऊपर वो जनरलाइज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, ठीक है, अगर हम उसको देखें तो अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, ठीक है। और हम लोग इतने पावरफुल, अल्लाह पाक ने हमें इतने पावरफुल डिवाइस हम नहीं बना सकते जो कि अल्लाह पाक की बनाई हुई डिवाइस का मुकाबला कर सके, आसान लफ्जों में, कि हम लोग अल्लाह पाक के बनाए हैं, ठीक है। और हम लोग इतने इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं बिल्ड कर सकते कि जो एक ही सिस्टम सारे काम करके दिखा दे, ठीक है। इसकी मिसाल यूं भी दी जाती है कि अगर एक आपका कोई हाथ है, ठीक है, वो किसी तरीके से एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, कट गया या टूट गया, तो हाथ तो जुड़ जाएगा, डॉक्टर्स ऑपरेशन करेंगे, प्लास्टर करेंगे, व्हाटएवर करेंगे। लेकिन जैसा अल्लाह पाक ने कुदरती जोड़ा है वैसा हाथ कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं जोड़ सकती। इस पे सारे डॉक्टर्स चाहे वो माने ना माने,
इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सेम चीज आप वैसी नहीं बना सकते। एक दफा एक चीज में प्रॉब्लम आ गया तो वो चीज वैसी नहीं हो सकती जो बिल्ट इन आपको मिली है। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम जैसे सोच रहे हैं कि वो सारे इंटेलेक्चुअल टास्क करेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल जो सिस्टम्स हैं, जो इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, उनको कंबाइन करके एक सिस्टम बना दें जो एक डोमेन के लिए काम कर सके। क्योंकि हमारे पास डोमेन्स में भी बहुत सारी डोमेन्स हैं। अब इंजीनियरिंग की मिसाल के तौर पर डोमेन ले लें तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी डोमेन्स हैं। एरोनॉटिकल अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है, इलेक्ट्रॉनिक अलग है, मैकेनिकल अलग है, मैकेट्रॉनिक्स वाले अलग हैं। उस तरीके से सारी ब्रांचेस, उनमें भी बहुत सारे एरियाज हैं। इसी तरह कंप्यूटिंग की ले लें, कंप्यूटर्स में बहुत सारे एरियाज हैं। किसी और डोमेन को उठा लें, उसमें बहुत सारे एरियाज हैं। तो उस डोमेन के लिहाज से तो बन सकता है अगर हम मर्ज करके बना रहे हैं, लेकिन एक जनरल सिस्टम जो सारे काम कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेट्स सी, जो भी होगा अल्लाह पाक बेहतर करे। तो ये स्कूल ऑफ थॉट है। और अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीव हो जाती है तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस उसके बाद अचीव हो जाएगी। और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस क्या है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर जाए। यानी मशीन्स इतनी इंटेलिजेंट हो जाए कि जो ह्यूमंस काम नहीं कर सकते वो सारे काम मशीन्स करने लग जाए। ठीक है, ये साईफाई फिल्म्स में तो बहुत नजर आता है हमें, लेकिन इन रियल ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये मेरा मानना है। बाकी हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि शायद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक हम पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन बाई 2040 हम में से काफी सारे लोग इस दुनिया में होंगे, नहीं होंगे पता नहीं, जो होंगे वो देखेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। जो भी हो अल्लाह बेहतर करे। ऑलराइट, तो यहीं पे इस वाले पार्ट की डिस्कशन एंड हुई है कि हम लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कहाँ तक अभी है और कहाँ तक पहुंच चुकी है। अगर एप्लीकेशंस के लिहाज से बात की जाए तो अभी हम लोग स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट कार्ड्स और इस तरीके की चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाए तो उसके बाद नया चैप्टर ओपन हो जाएगा और नए हमारे पास गैप्स आ जाएंगे और उनके ऊपर फिर काम स्टार्ट होगा। और इस तरीके से फिर फर्दर जितनी भी ग्रोथ हो सकती होगी वो ग्रोथ होगी। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई क्यूरी हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। यहाँ क्लियर है सब कुछ? सर मेरा एक सवाल है। जी पूछे, बिल्कुल पूछे। सर आपने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी कि जो एआई जो है, अगर फॉर एग्जांपल मुझसे एक रूम साफ करवा रहा हूँ तो जी उसके पास काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं रूम साफ करने के, तो हम उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि इसको ये जो बंदा है, ये मतलब एआई मशीन है, ये किस तरीके से उस रूम को साफ करेगी। जी तो सर एक एआई की फील्ड होती है, शायद मे भी उसका नाम एआई रेनफोर्समेंट होता है। तो उसमें ये होती है ना कि जितने ज़्यादा अगर पॉजिटिव मैसेजेस एक जगह से उसको रिसीव होंगे तो फिर वो उस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में या उस मेथड से काम करेगी। अगर मतलब उसको अगर 10,000 पॉजिटिव मैसेजेस स्टार्ट हो रहे हैं कि दरवाजे की तरफ से झाड़ू लगाना शुरू करना है, तो हम्म। और 4,600 के करीब अगर उसको नेगेटिव रिप्लाईज मिल रहे हैं तो फिर वो पॉजिटिव के ऊपर काम करके फिर उसको करेगा। तो ये तो पॉसिबल है, तो फिर हम लोग जनरल एआई के ऊपर काम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, ये तो एक बहुत ये एक रूम में देखो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। अब इस रूम को थोड़ा बड़ा जी कर दो, सर। एक हॉल पे आ जाओ, एक हॉल के बाद एक एरिया पे आ जाओ, एक सिटी पे आ जाओ, एक कंट्री पे आ जाओ, फिर क्या होगा? सर वही बात है ना कि उसको तो पॉजिटिव मैसेजेस जितने ज़्यादा जनरेट होंगे तो उस हिसाब से काम करेगा, उसके पास फाइनल वो एक ऑप्शन आंसर पे आएगा। वो तो आएगा, ठीक है, एक आंसर पे आएगा, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा कि ये आंसर ही बेस्ट है या नहीं है? ये आंसर जो इसने किया, ये ही एक अच्छा तरीका था, एक या इंटेलिजेंट वे था इसको करने का। मे बी पॉसिबल कि उससे एक शॉर्टकट एग्जिस्ट करता हो। अगर आप इसकी एग्जांपल बहुत आसान दे सकता हूँ, गूगल मैप यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, समटाइम्स हमें शॉर्टकट्स हमें पता होते हैं कि एक दो गली बीच से हम निकलेंगे तो हम उस डेजिग्नेशन पे जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है,
और गूगल मैप से अगर वही चीज करो तो वो आपको वो घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ से पहुंचा रहा होता है। तो हालांकि जी सर। इंटेलिजेंट एल्गोरिथम वहां लगा हुआ है, इंटेलिजेंट सिस्टम वो है, मैसेजेस को पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव जो आप कह रहे हो वो मिल रहे हैं, फिर भी वो सही से काम नहीं कर जी पाता सर। समटाइम्स। इसका मैंने खुद 2-3 दफा एक्सपीरियंस किया है। जैसे एक दफा मैं इत्तेफाक ये हुआ, मैं एक जगह गया हुआ था, तो मैंने सर्च की लोकेशन, हालांकि वो लोकेशन में जहाँ खड़ा हुआ था वहां से मुझे नजर आ रहा है रोड पे सामने, लेकिन गूगल मैप मुझे घुमा के ले जा रहा है वहां से, हालांकि रास्ता भी था, रोड भी था, सब कुछ था। तो समटाइम्स सिस्टम्स प्रॉब्लम करते हैं। ये खैर ये फिर अलग ही एक डिस्कशन है कि वो क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते, फिर उसके बहुत सारे और रीजंस हैं, वो सिस्टम प्रोसेसिंग भी तो डिपेंडेंट भी मैटर होता है कुछ। करती है इन चीज़ों में, और कैलकुलेशन भी। जी बिल्कुल, कैलकुलेशन भी डिपेंड करती है, बहुत सारे और फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं कि रॉन्ग वे समटाइम होता है कि हम रॉन्ग वे लेके चले जाते हैं, लेकिन रॉन्ग वे अकॉर्डिंग टू रूल सही नहीं है, तो इसलिए वो समटाइम्स ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो शॉर्टकट्स नहीं बता रहा होता। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खैर वो हम एजेंट्स में डिस्कस करेंगे और फर्दर। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन किसी का? बहुत सोते सोते क्लास लेते हो तुम लोग, मुझे भी नींद आ जाएगी ऐसे तो तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। वही क्लास ना मुझे शाम में कंडक्ट करवानी पड़ेगी, फिर तुम लोग सोतू सोतू हुए वो भी सारे नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है। जाग रहे हैं। अच्छा क्लियर है तो बोलो, तो ये चैट पे बोल दो या वैसे बोल दो। जी सर, क्लियर है। अच्छा जी, चले जी, फिर अब इससे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ, अब एआई क्या है, ये सारी बातें तो हमने कर ली, ठीक है। हम लोग करंटली नैरो इंटेलिजेंस के ऊपर है, ये भी हमने बात कर ली। तो हमें एआई से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जब हम एआई को हम पढ़ते हैं, जब हम एआई को देखते हैं, उसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं और करंट ट्रेंड्स को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि नियर फ्यूचर हम लोग ये सारे काम ऑटोमेट कर देंगे, लेकिन फिर एक सडन फॉल आता है और वो काम नहीं हो पाते। तो ऐसा क्या है कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए? तो इसका सिंपल आंसर कोशिश करूंगा इसको देने की। अ, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए, बैक 90s में चले जाए, तो एआई की हिस्ट्री के अंदर अगर हम पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन को देखें तो 2 दफा एआई के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ चुका है। ठीक है, उठने का मतलब ये कि एआई के ऊपर काम करना लोगों ने छोड़ दिया, कि ये एक ऐसी डोमेन है कि इसमें फिलहाल काम करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से उसको छोड़ दिया। लेकिन फिर दोबारा लोगों ने काम करना शुरू किया और देन काम फिर चल रहा है। अच्छा जी, तो सबसे पहला जो वो आया, कह लें एक फॉल आया, ठीक है, वो 1975 के अराउंड में आया। और सेकंड जो डाउनफॉल आया, जिसको एआई विंटर कहा जाता है, वो 1990s और 2000s के बीच में आया था। लेकिन करंटली तो वैसे हम लोग एआई समर में है, लेकिन एआई विंटर्स क्यों आए, उसके उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करने की, उसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करने की कोशिश करते हैं। 90s में एक एल्गोरिथम बनाया था जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर के नाम से, या एक सिस्टम बनाया था जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर के नाम से, जो कि 1959 में बना था। ये उस वक्त का जो मेजर प्रॉब्लम्स थे, जैसे टावर ऑफ हिनोई आप लोगों ने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह के कोर्स के अंदर, ठीक है। तो टावर ऑफ हिनोई का जो प्रॉब्लम था, उसको जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर सॉल्व कर सकता था। इसी तरीके से कुछ और प्रॉब्लम्स थे जिनको जीपीएस सॉल्व कर सकता था, ठीक है। तो जब ये सॉल्व करने लगा, ठीक है, तो लोगों ने बेसिकली एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि अब हम इससे, अब ये हमारा एक सिस्टम बन गया है, अब हम इसी को यूज करते हुए फर्दर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ऐसे चलते 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 हम लोग सूनर हम लोग जो एजीआई है या कंप्लीट एआई सिस्टम हमें एक मिल जाएगा। जबकि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फिर 1975 के पास क्या हुआ कि जो ये प्रॉब्लम सॉल्वर था,
ये हर प्रॉब्लम के ऊपर मैप नहीं हो सकता था क्योंकि ये डोमेन स्पेसिफिक था, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गए और उस वजह से लोगों को डिसअपॉइंटमेंट्स भी, ठीक है, क्योंकि जब भी किसी चीज के ऊपर काम होता है तो इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है और इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट से ही चीजें सबसे ज्यादा रन करती हैं। अगर आप रिसर्च कम्युनिटी को भी देख लें, उसको भी जो बैक सपोर्ट कर रही होती है वो इंडस्ट्री होती है ज्यादातर, ठीक है। तो अकेडमिया भी इटसेल्फ अकेली खुद कुछ नहीं कर सकती, उसको भी इन्वेस्टमेंट्स या फंडिंग्स चाहिए। तो लोगों का जब ट्रस्ट इससे मतलब हट गया तो फिर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आना बंद हो गई और ऑटोमेटिकली डाउनफॉल शुरू हो गया एआई का, जिसकी वजह से फर्स्ट विंटर आया। इसी तरीके से फिर दोबारा काम होना शुरू हुआ, ठीक है, ट्रेंड्स चेंज हुए और उसके बाद फिर सेकंड बूम आया एआई का, ठीक है। उस बूम में जो सिस्टम आए थे वो एक्सपर्ट सिस्टम्स आए थे, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं वैसे ही डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक्सपर्ट सिस्टम्स आए थे। एक्सपर्ट सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है जो अपनी डोमेन के अंदर स्पेशलाइज्ड हो, या ऐसा सिस्टम जो कि किसी एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर हर चीज को सॉल्व कर सकता हो। मिसाल के तौर पे जो एरा था उस टाइम फ्रेम के जो मशहूर एक्सपर्ट सिस्टम से वो एक चैट सिस्टम था जो कि साइकोथेरेपिस्ट था, ठीक है, और जो साइकोलॉजी के साइकोथेरेपी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो उसको आंसर कर सकता था। तो उस साइकोथेरेपी के क्वेश्चंस को तो वो आंसर कर लेता था, तो उसको हम एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं क्योंकि वो क्या कर रहा था कि उस डोमेन के सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकता था। तो ये सेकंड बूम एआई का फिर आया जो कि 1980 से लेकर 1990 तक चला। लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम्स भी एक हद तक कामयाब रहे, उसके बाद उनका भी डाउनफॉल आया और 2000s में अगेन ये चीज बैठ गई। उसके बाद अ, फिर जब ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, और डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस लोगों ने देखी, तो उसके बाद एक दोबारा ट्रेंड चलना शुरू हुआ और आज तक वो चल रहा है। और अभी भी डे बाय डे हम लोग नई नई एप्लीकेशंस बना रहे हैं और यूजफुल एप्लीकेशंस बना रहे हैं। लेकिन जो बात असल है वो ये है कि जब भी हम कोई भी सिस्टम कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस उससे उतनी ही लगानी चाहिए कि जितनी वो उस केपेबल हो। अगर आप ओवर एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको एंड में नदामत ही मिलेगी, कोई और चीज नहीं मिलेगी। ये एक प्रॉब्लम है जनरल जो नॉर्मली किसी भी डोमेन के अंदर देखा जाता है। अगर आप मिसाल के तौर पे किसी टीचर से मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लें और वो आपकी होप्स के ऊपर ना उतरे तो फिर आपको लगता है कि नहीं ये सब बेकार है, सिस्टम बेकार है, हम सब इस गलत सिस्टम का पार्ट है। इसी तरीके से अगर टीचर स्टूडेंट से उम्मीद लगा ले कि ये सब चीजें खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो हर चीज में जो भी काम कर रहे हो उसमें एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन ना हो। एक्सपेक्टेशन तो होती है लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस ना हो, ठीक है। ओवर एक्सपेक्टेशन जब भी होगी तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। समटाइम्स पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नजर आ सकता है लेकिन ज्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आता है, ठीक है। तो बूम वन यहाँ पे वैसे आ गई है फिगर, तो दिखा देते हैं जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर इसका। फर्स्ट विंटर वो समर में सबसे जो की एरिया था उसमें काम होता था। सेकंड बूम में एक्सपर्ट सिस्टम और करंटली मशीन लर्निंग के ऊपर और डीप लर्निंग के ऊपर काम हो रहा है। ये थर्ड समर है हमारा जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कह लें एक हिस्ट्री का ट्रैक डाउन था थोड़ा सा, जो कि एआई का हमने अभी तक हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। अच्छा, एक दूसरी चीज, इस सेशन की मुझे अटेंडेंस दे दीजिए। और एक और चीज के ब्रेक मैं बीच में ले लूं अभी, या मैं क्लास जल्दी खत्म कर दूं और ऐसे कर लें। तो जो जिसमें सर आप लोग क्लास जल्दी फिजिबल है खत्म कर। आप बता दें सारे। सर क्लास जल्दी खत्म कर दें। क्लास जल्दी खत्म कर दूं, ठीक है। सब इस पे एग्री है कि क्लास जल्दी खत्म कर दूं, ब्रेक नहीं दूं? 11:20 पे मैं एंड कर दूंगा फिर, ठीक है। चलिए ठीक है, सही है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन
हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो पूछ लें। नो सर। ठीक है। चले जी, अब ये सेशन 2 to 4 मिनट्स का रह गया, चले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ एआई को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एआई बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एरियाज है, ठीक है, जिसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एक एरिया है, ऑटोमेटेड रीजनिंग एक एरिया है, मशीन लर्निंग एक एरिया है, परसीविंग एंड एक्टिंग एक एरिया है, ऑपरेशनल रिसर्च एक एरिया है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एरिया है। जो सारे जो एरियाज हैं बेसिकली डिफरेंट डोमेन्स ऑफ एआई हैं, जहाँ पे बेसिकली एआई इम्प्लीमेंट होती है या इंटेलिजेंट सिस्टम बेसिकली काम करते हैं। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके सब एरियाज भी हैं, जैसे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और ऑटोमेटेड रीजनिंग का कॉम्बिनेशन फजी लॉजिक है। इसी तरीके से मशीन लर्निंग है, उसमें सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड रिइंफोर्समेंट लर्निंग है। ये 3 ब्रांचेस हैं इसकी। जब हम मशीन लर्निंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। रिसीविंग एंड एक्टिंग के अंदर कंप्यूटर विजन है कि किस तरीके से कंप्यूटर से ऐसे काम करवाया जाए जो कि बाय विजुअल्स होता है, इमेजेस, वीडियोस के थ्रू। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, उस टेक्स्ट को रीड करके अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्ड किया जाए, करवाया जाए। दैट इज द बेसिकली पार्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। रोबोटिक्स का हम सबको पता है कि रोबोट्स और इंटेलिजेंट रोबोट्स बनाना। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग में सर्चिंग इज मेन की, और कॉन्स्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, कि जब आपका जो भी स्पेस है उसमें अगर कॉन्स्टेंट्स हैं या कंडीशंस हैं तो उन कंडीशंस को देखते हुए किस तरीके से बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ये पूरा जो एरिया ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। ऑपरेशंस रिसर्च जो एरिया है उसमें हम लोग कॉन्स्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम और भी डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स को देखते हुए कि अगर हम एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, बेसिकली ऑप्टिमाइजेशंस की हम ज्यादातर इसमें बात करते हैं। जब हमारा प्रॉब्लम जो स्पेस है, जो सर्च स्पेस है वो बहुत बड़ा हो, तो उस वक्त हम लोग ऑपरेशन रिसर्च को यूज करते हुए ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश करते हैं उसकी। ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस भी हैं उसकी, एवोल्यूशनरी अप्रोचेस भी हैं उसकी, लेकिन ऑपरेशन रिसर्च भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। हम इसको फ्यूचर ऑफ कोर्स में देखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सारी ब्रांचेस का हम लोग ओवरव्यू लें। विजन के ऊपर शायद ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग, इस पर आप लोग ज्यादातर प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। मशीन लर्निंग को बहरहाल मैं एंड ऑफ कोर्स में डिस्कस करूंगा, फाइनल से करीब में जाके। रोबोटिक्स को हम लोग इतना डिस्कस नहीं करेंगे, जनरल डिस्कशंस में रहेगा। ऑपरेशन रिसर्च को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखेंगे, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, ऑटोमेटेड रीजनिंग को देखेंगे, फजी लॉजिक को भी देखेंगे। तो सारे एरियाज हैं बेसिकली या ब्रांचेस हैं जिनको हम लोग स्टडी करेंगे। अब ये वाला सेशन भी एंड होने वाला है तो मैं सेशन रीस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग काइंडली रिकनेक्ट कर लीजिए।